वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल एम्प्लॉइज लेटेस्ट न्यूज़ में। कर्मचारी पेंशनर की वेतन पेंशन बढ़ोतरी को लेकर दिलचस्प खुशखबरी। लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारी पेंशनर को लुभाने के लिए बड़ा ऐलान। पेंशन में 15% तक का बम्पर उछाल। 3 साल के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार कर्मचारी पेंशनर के लिए 18वां बकाया भुगतान को लेकर बड़ा ऐलान। न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये को लेकर बड़ी अपडेट। फिटमेंट फैक्टर के बढ़ने से न्यूनतम वेतन 2.5 गुना तक की इजाफा। वेतन पेंशन में बड़ा उछाल। ये पेंशन में बड़े बदलाव को लेकर बड़ी खुशखबरी। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। 1 फरवरी 2024 को केंद्र की मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश होना है। लोकसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। चूंकि यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है, ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार कई हर वर्ग के साधने के लिए लोक लुभावन घोषणा की जा सकती है। इसमें फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने और 8वें वेतन आयोग को लागू करने पर विचार किया जा सकता है। साथ में 18वां बकाया भुगतान को लेकर बड़ी चर्चा हो सकती है। इससे कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी। दरअसल वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी को फिटमेंट फैक्टर 2.57 है और बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। लंबे समय से केंद्र सरकार के कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को 3.66 तक की बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बजट में 48 लाख ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में वृद्धि को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र की मोदी सरकार 2024 में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बजट सत्र में कर्मचारी के फिटमेंट फैक्टर पर फैसला ले सकती है। 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर 3.00 या फिर 3.68% तक किया जा सकता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाता है तो कर्मचारी को न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये या 26,000 रुपये हो जाएगा। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारियों, पेंशनभोगी और जवानों से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। सबसे पहले डीए में बढ़ोतरी को लेकर आई बड़ी अपडेट की बात करते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नए साल में डबल फायदा हो सकता है। नए साल में डीए में 4 से 5% का डीए बढ़ सकता है। ऐसा होने पर डीए 50% तक पहुंच जाएगा। अगर डीए 50% तक पहुंचता है तो सरकार एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस में बड़ा बदलाव कर सकती है। एचआरए में बढ़ोतरी के बाद सरकारी कर्मचारी के वेतन में उनके हाथ आने वाली सैलरी बढ़ जाएगी। सरकारी कर्मचारी जिस शहर में काम करते हैं उसके हिसाब से उनको एचआरए भी दिया जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 46% की दर से डीए मिलता है। ये जुलाई से दिसंबर 2023 तक लागू किया गया है। डीए में अगली बढ़ोतरी इस महीने जनवरी 2024 में होगी। इसकी घोषणा होली के आसपास होने की उम्मीद है। एआईसीपी इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों के आधार पर कर्मचारी पेंशन को डीए और डीआर की दरें जनवरी और जुलाई में रिवाइज होती हैं। 2023 में जनवरी और जुलाई को मिलाकर कुल 8% डीए बढ़ाया गया था। अब अगला डीए साल 2024 में रिवाइज किया जाएगा, जो जुलाई से दिसंबर 2023 के एआईसीपी इंडेक्स के डाटा पर निर्भर करेगा। अभी तक माना जा रहा है कि ये बढ़कर 50% हो सकता है। डीए के 50% होने पर सरकार एचआरए भी बढ़ाएगी। अगली खबर की बात करें तो डीए एरियर का मुद्दा पहले भी कई बार उठाया जा चुका है। नेशनल जॉइंट काउंसिलिंग ऑफ एक्शन के वरिष्ठ सदस्य एवं अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव सी श्री कुमार ने बताया कि कर्मचारियों के हित से जुड़े मुद्दे, जिनमें पुरानी पेंशन बहाली सहित कई दूसरी मांगे शामिल हैं, लगातार उठाए जा रहे हैं। इन सबके साथ ही कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए डीआर के भुगतान की लड़ाई भी जारी है। कैबिनेट सचिव को स्टाफ साइड के राष्ट्रीय परिषद जेसीएम द्वारा 18 महीने के डीए के भुगतान के लिए पहले भी लिखा जा चुका है। इस बाबत वित्त मंत्रालय को भी प्रतिवेदन दिया गया है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया गया था। केंद्र सरकार कर्मचारियों पेंशन कोरोना काल में रोके गए 18 महीने की डीए भुगतान को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस वर्ष संसद के बजट में भी यह बात कही थी कि डीए की बकाया राशि जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठनों की ओर से भी आवेदन प्राप्त हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार अपने करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों के लिए 18 महीने बकाया डीए का तोहफा दे सकती है। नए साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है और इससे शुरू होने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ा अपडेट आया है। इसके तहत कर्मचारियों की सैलरी में जल्द ही बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। पहले उम्मीद थी कि साल खत्म होते होते सरकार इस पर बड़ा फैसला लेकर कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही फिटमेंट फैक्टर को रिवाइज करने का ऐलान कर सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग को लेकर कई दौरे की बैठकें भी हो चुकी हैं। फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी को लेकर गहन विचार विमर्श किया जा चुका है। खबरों के मुताबिक सरकार इस फैक्टर बढ़ोतरी का ऐलान मार्च 2024 में कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जोरदार इजाफा देखने को मिलेगा और ये उनके लिए नए साल का सबसे बड़ा तोहफा साबित होगा। मार्च में फिटमेंट फैक्टर में इजाफे की उम्मीद दरअसल इसलिए बताई जा रही है क्योंकि इस समय सरकार का पूरा फोकस आगामी बजट को लेकर बना हुआ है। साथ में लोकसभा चुनाव भी बहुत नजदीक है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इसे लेकर बैठकें कई बार
हो चुकी है, लेकिन खबरों के मुताबिक बजट के तुरंत बाद केंद्रीय कर्मचारी की मांग पर बड़ा ऐलान होना संभव है। फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी होने से कर्मचारी खाते में ज्यादा पैसा आएगा। अगर कर्मचारी को फिटमेंट बढ़ाया जाता है तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 26,000 हो जाएगा, यानी कर्मचारी को न्यूनतम वेतन में सीधी 8,000 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिलहाल कर्मचारी को 2.57% के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर दिया जा रहा है। अगर इसे बढ़ाकर 3.68% कर दिया जाता है तो कर्मचारी के वेतन में बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आई लेटेस्ट अपडेट की। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से लाखों पेंशनर को समय समय पर कई तोहफे दिए जाते हैं। अब राज्य सरकार ने पेंशनर को एक अच्छी खबर सुना दी है। अब से साल में 2 बार आपकी पेंशन में इजाफा होगा। जुलाई महीने में आपकी पेंशन 5% और जनवरी महीने में 10% का इजाफा होगा, यानी कि इस हिसाब से कर्मचारी की पेंशन में हर साल 15% का इजाफा होगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इसका फायदा राज्य सरकार के कर्मचारियों को होगा। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने न्यूनतम आय गारंटी कानून को लागू कर दिया है। देश में राजस्थान पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसने इस कानून को लागू किया है। इस गारंटी कानून के जरिए पेंशन में हर साल बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन की भी गारंटी होगी। राज्य सरकार ने बताया कि कर्मचारी की पेंशन में हर साल 2 किस्तों में इजाफा होगा। जुलाई महीने में पेंशन में 5% का इजाफा होगा और वहीं पर 10% का इजाफा जनवरी महीने में किया जाएगा। पेंशनधारी को पेंशन लेने के लिए 1 साल बाद ही बढ़ोतरी होगी, यानी मंजूरी की तारीख 1 वर्ष के बाद ही 15% बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने बताया कि मनरेगा के तहत आपको अतिरिक्त रोजगार भी मिलेगा। अब से आपको 25 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार मिलेगा। जी हाँ, अब आप 125 दिन काम कर सकेंगे। अगली खबर की बात करें तो केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक का कुल 18 महीने तक का DA/DR की किस्तें रोक रखी थी, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। इसके भुगतान की मांग लंबे समय से की जा रही है। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मांग पत्र में भेजा गया है। नेशनल काउंसिलिंग स्टाफ साइट की बैठक में NCJCM महासंघ के महासचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने यह भी मांग की कि सरकार सभी कर्मचारियों को उनके खाते में जल्द बकाया राशि का भुगतान करे, नहीं तो कर्मचारी और पेंशनभोगी आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। नेशनल काउंसिलिंग स्टाफ साइट का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सेक्रेटरी से अनुरोध किया कि 18 महीने के बकाया DA का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, उसे जल्द से जल्द सभी कर्मचारी और पेंशनधारक को खाते में भेजा जाए। इस पर कैबिनेट सेक्रेटरी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही नए साल का बकाया DA कर्मचारियों और पेंशनधारकों को खाते में डाला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना के दौरान कर्मचारियों का DA भुगतान रोककर 35,000 करोड़ रुपए बचाए थे। इसका उपयोग कोरोना में किया गया था, क्योंकि कोरोना काल में सरकार की वित्तीय स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी, इसलिए ये भुगतान रोककर इसका इस्तेमाल कोरोना महामारी में किया गया था। लेकिन अब जब देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, GDP कलेक्शन अच्छा हुआ है, सभी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को खाते में रुकी हुई राशि का भुगतान किया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी रकम है और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से एरियर को रोका नहीं जा सकता। इसलिए अपना पैसा पाना सभी कर्मचारियों का अधिकार है। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान जनवरी 2020 से 2021 तक कुल 18 महीने के DA और DR की 3 किस्तें रोकी थी।